जय हिंद फ्रेंड्स, माई सेल्फ रोहित एंड वेलकम टू आवर फूड लैब क्लासेज। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी ह्यूमन न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। यानी इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे कि ह्यूमन बींग्स के अंदर कैसे न्यूट्रिशन का प्रोसेस जो है पूरी तरह से कंप्लीट होता है। तो ह्यूमन बींग्स के अंदर जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस है वो माउथ यानी बकल कैविटी से स्टार्ट होता है और बकल कैविटी से स्टार्ट होने के बाद वो एनस तक जाकर क्या होता है, वो एंड हो जाता है। यानी एलिमेंट्री जो कैनाल हमारा ये है जो ह्यूमन बींग्स का, वो बकल कैविटी से लेकर के कहाँ तक है, एनस तक है। तो आइए समझते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर कैसे डाइजेशन होता है या कैसे हमारा जो न्यूट्रिशन है कैसे कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं। ये हमारे बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम है, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम एलिमेंट्री कैनाल है, जिसके अंदर ध्यान से देखिए ये जो ऊपर वाला पार्ट इसको माउथ या बैकल कैविटी बोलते हैं। माउथ के नीचे क्या होगा, टंग होगा, टंग। ये हमारा जो पाइप दिख रहा है इसको ईसोफेगस बोलते हैं, फूड पाइप भी बोलते हैं। उसके साथ साथ ये जो ऐसे दिख रहा है डायफ्राग्म है। यहाँ पे जो ये जे तरफ शेप दिख रहा है इसको स्टमक बोलते हैं। स्टमक के जस्ट नीचे क्या होता है, पेनक्रियाज होता है ये, और पेनक्रियाज के नीचे क्या होगा, स्टमक से जो लाइन जुड़ी हुई रहेगी उसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलेंगे, ये लाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन से क्या जुड़ा होता है, लार्ज इंटेस्टाइन जुड़ा होता है। लार्ज इंटेस्टाइन के नीचे क्या होता है, एनस। यहाँ पे छोटा सा पार्ट जो निकला होता है उसको अपेंडिक्स बोलते हैं। ये हमारा बाइल डक्ट है और ये क्या हमारा है, गॉल ब्लैडर है। और ये जो पूरा बड़ा सा पार्ट दिख रहा है हमारा क्या है, लीवर है। तो ये था हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम यानी डाइजेस्टिव ट्रैक जो एलिमेंट्री कैनाल है, ये पूरी तरह से इस तरह से कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिशन यानी ह्यूमन बींग्स के अंदर जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस है यानी डाइजेशन वो कैसे स्टार्ट होता है और कहाँ पे जाकर के ये फिनिश होता है। तो जो हमारे बॉडी का जो मेन पार्ट है, अब हम इस न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स का जो कंसेप्ट है दो तरीके से समझेंगे। एक हम डायग्राम्स के बेसिस समझे चले जाएंगे और जस्ट इसके बगल में साइड में हम लोग एक फ्लो चार्ट से इसको समझते हुए चलेंगे। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो डाइजेशन हमारे बॉडी के अंदर होता है यानी जो न्यूट्रिशन होता है, सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से होता है, तो माउथ से स्टार्ट होता है। तो मान चलिए फ्लो चार्ट से हम लोग समझ रहे हैं, तो सबसे पहले हमारा जो प्रोसेस कहाँ पे हो रहा है, माउथ के अंदर। मान चलिए ये माउथ है, माउथ के अंदर जैसे फूड एंटर करेगा, यानी आप देखिए डायग्राम पे, अब इसलिए हम दोनों को कंबाइन करके पढ़ेंगे या लिंक करके पढ़ेंगे। तो ये हमारा माउथ है, माउथ के अंदर क्या एंटर कर रहा है, फूड। माउथ के अंदर कोई फूड एंटर जैसे ही करेगा, अब देखिए जैसे माउथ के अंदर कोई फूड एंटर कर रहा है तो माउथ के पास क्या होते हैं, मतलब वो जो बैकल कैविटी है, तो माउथ के अंदर अब कौन कौन सा प्रोसेस होता है फूड के लिए। तो सबसे पहले माउथ के पास क्या होगा, मिक्सिंग ऑफ सलाइवा, यानी यहां पे सलाइवा आकर के मिक्स होगा। कहां से सलाइवा आता है, तो सलाइवरी ग्लैंड से, सलाइवरी ग्लैंड से क्या आता है, सलाइवा आता है। यानी सबसे पहले जैसे फूड एंटर किया इसके अंदर, तो उस फूड के अंदर क्या मिक्स होगा, सलाइवा। सलाइवा के लिए यहाँ पे इधर और साइड में क्या होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड होते हैं, जो क्या होते हैं, फूड में आकर के मिक्स हो जाते हैं। दूसरा प्रोसेस क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू स्मॉल पार्टिकल्स। ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू स्मॉलर वन। अब ये कैसे होता है, यानी जो फूड यहाँ पे एंटर कर चुका है उसके अंदर सलाइवा मिक्स हो गया, अब ये क्या होगा, टूटेगा, छोटे छोटे पार्ट में टूटेगा। कैसे टूटता है ये, स्मॉलर वन में कैसे टूटता है, बाई टीथ, यानी जो हमारे दांत है वो क्या करेंगे, इसको तोड़ करके छोटा करेंगे। दो काम यहाँ पे हो गया। उसके बाद सॉफ्टनिंग ऑफ फूड, सॉफ्टनिंग ऑफ फूड, फूड को सॉफ्ट बनाना है। क्यों फूड को सॉफ्ट बनाना है, बाई सलाइवा, यानी सलाइवा की हेल्प से क्या करेंगे हम लोग, फूड को सॉफ्ट बनाएंगे। माउथ के अंदर सारा प्रोसेस हो रहा है। उसके बाद से एक प्रोसेस और होता है, कन्वर्जन ऑफ स्टार्च इनटू ग्लूकोज। भाई किससे होता है, ये भी सलाइवा की हेल्प से होता है। यानी चार काम पहले हमको देखने को मिला। ध्यान देखिए, जैसे हमारे बॉडी के अंदर यानी हमारे माउथ के अंदर बकल कैविटी के अंदर फूड एंटर किया है, तो यहाँ पे देख लीजिए माउथ के अंदर, तो उसमें अंदर जाने के बाद सबसे पहले सलाइवा उसके अंदर आके मिक्स हो रहा है। सलाइवा कहाँ से आता है, तो सलाइवरी ग्लैंड से आता है। उसके बाद से ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू स्मॉलर वन, फूड को क्या करेंगे हम लोग, छोटे छोटे पार्ट से तोड़ेंगे, तो किसके हेल्प से, बाई टीथ के हेल्प से। उसके बाद सॉफ्टनिंग ऑफ फूड, फूड को क्या करेंगे हम लोग, सॉफ्ट बनाएंगे। क्यों सॉफ्ट बनाते हैं, क्योंकि ये फूड जो हमारा ईसोफेगस वाली जो ये पाइप है, इसमें फूड आसानी से क्या होगा, इजीली ये ट्रांसपोर्ट होगा। उसके बाद से कन्वर्जन ऑफ स्टार इनटू ग्लूकोज,
सपोज करिए कि मान लीजिए हमारे फूड में अगर स्टार्च है तो सलाइवा के हेल्प से उस स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देंगे हम लोग, ग्लूकोज में हेल्प कन्वर्ट कर देंगे। ये था प्रोसेस पूरा माउथ का, यानी माउथ में जो बकल कैविटी का जो प्रोसेस था पूरा खत्म हो चुका है। उसके बाद से फूड कहाँ पे जाता है, इसके बाद जो फूड जाता है ईसोफेगस में जाएगा। यानी फूड यहां से होते हुए कहां पे आ रहा है, ये ईसोफेगस में, यहां पे आ गया। उस फूड के लिए उस फूड से 4 काम उसके मतलब हो चुके हैं। अब वो फूड कहां पे आया, ईसोफेगस में। जैसे ये ईसोफेगस में आएगा तो ईसोफेगस का कोई काम नहीं होता है, ओनली ट्रांसपोर्टेशन, ओनली ट्रांसफर फूड टू स्टमक। ये क्या करता है, केवल फूड को यहां से ट्रांसपोर्ट करके डायरेक्टली, मतलब इसके अंदर जो फूड है इसको डायरेक्ट कहां पे ट्रांसपोर्ट कर देगा, ला करके स्टमक में क्या कर देगा, ला करके ये ट्रांसपोर्ट कर देगा फूड को स्टमक के अंदर। यानी माउथ के अंदर से जो प्रोसेस खत्म हुआ जैसे उसके बाद ईसोफेगस में गया है, तो ईसोफेगस का केवल काम होता है ट्रांसपोर्ट करना, फूड को माउथ से ले आकर के कहां पे पहुंचाना, उसको स्टमक तक पहुंचाना। ये प्रोसेस खत्म हो गया, ईसोफेगस का प्रोसेस यहाँ पे खत्म हो गया। अब ईसोफेगस के बाद अब फूड कहाँ पे पहुंच चुका है, यानी यहाँ पे देखिए ऐसे यहाँ से फूड आ रहा है और ईसोफेगस से होते हुए कहाँ पे जा चुका है, ये स्टमक। ये क्या चीज है हमारा, जे शेप में जो दिख रहा है ये स्टमक है। तो स्टमक के अंदर क्या हो चुका है, ये एंटर कर चुका है। तो अब यहाँ से कहाँ पे गया, ये स्टमक के अंदर, ये हमारा स्टमक है। अब देखिए स्टमक में कौन कौन सा काम होता है, यानी जो फूड हम लोग यहाँ पे लिए तो स्टमक के अंदर आ चुका है। तो स्टमक के अंदर जैसे फूड जाएगा तो स्टमक क्या कंटेन करता है, इसके पास होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड। इसके पास क्या होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या चीजें रिलीज सिक्रीट करता है, तो ये क्या करता है, मतलब इसकी जो लाइनिंग होती है, ये जो इसका मसल्स यहाँ पे दिख रहा है स्टमक का, एक साइड इसी के पास क्या होते हैं, सारे किनारे किनारे क्या होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं जो क्या सिक्रीट करते हैं। तो ये गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रीट करते हैं हमारा HCl, जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। उसके बाद से पेप्सिन और उसके बाद से म्यूकस। ये सारी चीजें क्या करते हैं, ये सिक्रेट करते हैं। अब देख लीजिए इनका वर्क भी समझ लीजिए क्या होता है। यानी जो स्टमक के अंदर फूड गया तो उसके अंदर स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड है जो सिक्रेट कर रहे हैं HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस। HCl का काम होता है, HCl के किस में हेल्प करता है, ध्यान से देख लीजिए। HCl क्या करता है, ये पैथोजन को किल भी करता है। पैथोजन क्या करता है, ये किल करता है। उसके साथ साथ से डाइजेशन में क्या करता है, ये डाइजेशन में क्या करता है, ये हेल्प करता है। 2 काम हो गया। पेप्सिन किसको डाइजेस्ट करता है, पेप्सिन किसको डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन को। जो प्रोटीन हमारे बॉडी में होती है किसके हेल्प से डाइजेस्ट होती है, तो पेप्सिन के हेल्प से। उसके बाद से यहाँ पे म्यूकस है जो प्रोटेक्ट करता है ये जो स्टमक की जो वॉल है इसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। प्रोटेक्ट स्टमक वॉल, शॉर्ट फॉर्म में हम ऐसे लिख दे रहे हैं, और यहाँ पे वॉल, स्टमक वॉल से क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। किससे प्रोटेक्ट करता है, तो HCl से इसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। क्योंकि HCl एक एसिड होता है जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से हो सकता है कि स्टमक की जो वॉल है यहाँ पे अल्सर टाइप का कुछ, मतलब अल्सर भी इससे मतलब हो सकता है। तो उससे बचाने के लिए यहाँ पे म्यूकस होती है जो क्या करती है, इसके वॉल को ऐसे कवर कर लेती है, ऐसे इसके वॉल को क्या कर लेगी, चारों तरफ से कवर कर लेगा। तो जिसके हेल्प से जो HCl, यहाँ पे जो HCl है इसका वर्क इस पे ऊपर नहीं हो पाएगा, HCl का जो वर्क है इसके ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से इसकी वॉल जो होती है सेफली क्या हो जाती होती रहती है, बची हुई रहती है। गैस्ट्रिक ग्लैंड है। उसके बाद से स्टमक के अंदर ध्यान से देखिए, स्टमक के अंदर जो फूड है वो क्या होता है, थोड़ा डाइजेस्ट हो जाता है। डाइजेस्टेड फूड, यानी इन सबके हेल्प से फूड तो डाइजेस्ट हो चुका है। अभी जो डाइजेस्टेड फूड होता है स्टमक से निकल करके पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं होता है, पार्शियली होता है। पार्शियली मतलब होता है आधा डाइजेस्ट होता है। तो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड यहाँ पे स्टमक में पार्शियली डाइजेस्ट हो चुका है। अब देखिए डाइजेस्टेड जो फूड है यहाँ से इंटेस्टाइन में आएगा, और ये पूरी जो लाइन दिख रही है आपको क्या है, ये इंटेस्टाइन है। तो कौन सी इंटेस्टाइन है, ये तो स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो स्टमक से फूड निकल करके अब डायरेक्टली किस में आता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, स्मॉल
इंटेस्टाइन में। तो यहाँ पे जाकर के फूड कहाँ पे जा रहा है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, यानी देखिए यहाँ पे फूड यहाँ से पार्सली डाइजेस्ट होकर कहाँ पे जा रहा है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में काम क्या होता है, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ, इसमें क्या होता है, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स। प्रोटीन्स का, कार्बोहाइड्रेट्स का क्या होता है, कंप्लीटली क्या होता है, इसमें डाइजेशन होता है। यहां तक समझ आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहां तक कंप्लीट डाइजेशन होता है। उसके साथ साथ इस स्मॉल इंटेस्टाइन में, यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक लीवर हमारे पास है और एक क्या है, पेनक्रियाज है। तो लीवर और पेनक्रियाज का भी मेन मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है फूड को डाइजेस्ट करने में। तो मान के चलिए यहाँ से हम लोग लीवर ले रहे हैं ये, और ये हमारे पास क्या है, पेनक्रियाज है। तो लीवर और पेनक्रियाज से, लीवर से बाइल जूस सीक्रेट होता है जो इंटेस्टाइन में आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और पेनक्रियाज से क्या सीक्रेट होता है, पेनक्रियाटिक जूस, जैसे ट्रिप्सिन आता है और लाइपेज आता है। तो ये पेनक्रियाज से आता है। अब देखिए यहाँ से फिगर में, ये हमारे पास पेनक्रियाज है, तो पेनक्रियाज क्या करेगी, इसके अंदर ट्रिप्सिन और लाइपेज सीक्रेट करेगी, जो किसके अंदर जा रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जा रहा है। सेम उसी तरह यहाँ पे देखिए जो लीवर है ये क्या सीक्रेट कर रहा है, बाइल जूस सीक्रेट कर रहा है, जो कहाँ पे जाएगा, यहाँ से होते हुए, ऐसे होते हुए यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा पहले गाल ब्लैडर में जाकर के, फिर गाल ब्लैडर से होते हुए कहाँ पे जा रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। एक बार फिर देख लीजिए, पेनक्रियाज से ट्रिप्सिन और लाइपेज जो होता है सीक्रेट होकर के कहाँ पे चला जा रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, यानी यहाँ पे दिखाएं जो हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन में। सेम यहाँ पे लीवर है, तो लीवर से बाइल जूस पहले सीक्रेट होकर कहाँ पे जाता है, गॉल ब्लैडर में, जो यहाँ पे लिखे हुए जो ऐसे जो इमेज दिख रहा है क्या है, गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर के अंदर जाएगा, गॉल ब्लैडर से होते हुए बाइल डक्ट से होते हुए कहाँ पे चला जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो यानी लीवर से क्या सीक्रेट हो रहा है हमारा, लीवर से हमारा बाइल जूस सीक्रेट हो रहा है, जो कहाँ पे जा रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और पेनक्रियाज से क्या सीक्रेट हो रहा है, पेनक्रियाज से दो चीजें सीक्रेट हो रही हैं, पहला ट्रिप्सिन और दूसरा क्या आ रहा है, लाइपेज। अब देखिए जो जो ट्रिप्सिन है ये किसको डाइजेशन में हेल्प करेगा, तो प्रोटीन को। जो प्रोटीन होता है किसके हेल्प से डाइजेस्ट होता है, तो ट्रिप्सिन के हेल्प से डाइजेस्ट होता है। उसी के साथ जो लाइपेज है किसके ऊपर काम करता है, तो फैट को डाइजेस्ट करता है। जो लाइपेज है किसको डाइजेस्ट करेगा, फैट को। आई होप यहाँ तक आपको दिख रहा होगा। तो फैट को डाइजेस्ट करता है। उसके साथ साथ जो बाइल जूस है यहाँ पे जो लीवर से सीक्रेट हो रहा है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा है, वो किसके ऊपर काम करता है, तो ये भी किसके ऊपर काम करता है, फैट के ऊपर काम करता है। एक बार फिर देख लीजिए, माउथ के अंदर ये सारा प्रोसेस हुआ है, उसका से वो फूड कहाँ गया, इसोफेगस में, इसोफेगस में गया। इसोफेगस का केवल ट्रांसपोर्टेशन काम होता है, ट्रांसपोर्ट कर दिया स्टमक तक। फूड कहाँ पे आ गया, स्टमक में। स्टमक में आने के बाद वहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड है जो एचसीएल, पेप्सिन और म्यूकस सीक्रेट करती हैं। तो यहाँ पे देखिए एचसीएल को क्या कर, एचसीएल सीक्रेट होता है तो क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। उसके साथ साथ जितने भी पैथोजन है इसके अंदर, मान लीजिए कोई वायरस वगैरह आ चुका है तो उसको क्या करेगा, मार करके ये किल करेगा, या कोई बैक्टीरिया आ चुकी है तो किल करेगा। उसके साथ साथ म्यूकस जो होता है क्या कर लेता है, यहाँ पे एक लाइनिंग बना लेती है स्टमक के ऊपर, जो क्या करता है, इस एचसीएल के अटैक से क्या करता है, उसको बचाता है। उसके बाद से यहाँ पे डाइजेशन, सॉरी यहाँ पे लिखे थे डाइजेशन हेल्प करता है। उसके बाद से ये स्टमक से निकल करके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। तो ये हमारी क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसे जो लाइनिंग दिख रही है, स्मॉल इंटेस्टाइन में फिर से लीवर से, पेनक्रियाज से ट्रिप्सिन और लाइपेज निकल के आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के भर जाएगा अंदर। और लीवर से क्या आएगा, बाइल आएगा, बाइल जूस आकर के स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आ जाएगा। ये जो बाइल जूस है वो क्या करता है, फैट को डाइजेस्ट कर, मतलब तोड़ने में हेल्प करता है। किस में तोड़ देगा इसको, फैट को फैटी एसिड में। और ये जो प्रोटीन है इसको, प्रोटीन को किस में तोड़ेगा, जो यहाँ पे प्रोटीन था जो ट्रिप्सिन वर्क किया है तो उसको किसमें तोड़ता है, प्रोटीन को अमाइनो एसिड में तोड़ देता है। उसके साथ लाइपेज जो इसको, ये भी फैट को तोड़ता है। तो यहाँ तक कंप्लीट डाइजेशन फूड का हो जाता है। और उसी के साथ साथ अब देखिए यहाँ से समझिए, यहाँ तक आई होप को आपको समझ आएगा, हो सकता है आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब आगे देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन का काम केवल इतना ही नहीं, इसके आगे भी इसका काम होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का काम हम लोग थोड़ा इस साइड में समझ लेते हैं, इधर ही। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसके साथ साथ इसके पास क्या होता है, और विलाई, इसके पास क्या होता है, विलाई। विलाई एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जो क्या करता है, इंक्रीज करता है, इंक्रीज सरफेस एरिया
ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करेगा, किसके लिए, किस में हेल्प करता है ये, तो जब सरफेस एरिया इंक्रीज होता है तो एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। एब्जॉर्प्शन में क्या करेगा, हेल्प करेगा। यानी डाइजेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया फूड का। और फूड क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर विलाई होती है। मान लीजिए यहाँ पे ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होंगे, विलाई, जो क्या करते हैं उस डाइजेस्टेड फूड को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करेंगे, या इनके साथ ब्लड वेसल्स जुड़े होते हैं तो क्या करते हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। और जो वेस्ट फूड बच रहा है वो अब ये वेस्ट फूड स्मॉल इंटेस्टाइन से निकल कर कहाँ पे जाता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन से निकल कर कहाँ पे जाएगा, ये लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। कहाँ पे था ये, तो लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। यानी देखिए ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसमें से निकल करके फूड कहाँ पे जा रहा है, अब ये लार्ज इंटेस्टाइन में। क्या चीज जा रहा है, तो केवल वेस्ट जा रहा है, क्योंकि जो न्यूट्रिएंट्स से सारे एब्जॉर्ब हो चुके हैं। जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है इसका काम होता है वाटर को और सॉल्ट को क्या करना, एब्जॉर्ब करना। वाटर और सॉल्ट का एब्जॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, यहाँ पे होता है। और जैसे ये लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर वाटर और सॉल्ट एब्जॉर्ब हो जाते हैं तो जो वेस्ट बचता है ऐसे निकल करके वेस्ट पूरा यहाँ पे आएगा एनस के पास, और एनस के थ्रू क्या होता है, ये बाहर चला जाता है। तो ये था पूरा वर्क, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पूरा कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। उसके बाद जो वेस्ट बचता है वो जाता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में। ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ये लार्ज इंटेस्टाइन है। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर वाटर और सॉल्ट का एब्जॉर्प्शन होता है। जैसे वाटर और सॉल्ट एब्जॉर्ब हो चुके हैं तो वेस्ट को क्या किया जाएगा, बाहर पहुंचा दिया जाएगा। ये हमारा डाइजेस्टिव न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स का लेक्चर था, जिसको हमने दो कंसेप्ट से समझाया, जिसमें एक फ्लो चार्ट है और ये क्या हमारा डायग्राम। फ्लो चार्ट और डायग्राम को हमने एक साथ लिंक कर दिया था, जिससे क्या हुई इजीली सबको समझ में आ जाए। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, और अगर ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा तो प्लीज इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।